Hello everyone, welcome to the LAR Academy. So today we are going to start our chapter number 6. Let's go to the chapter. So this is your chapter 6, Weathering the Storm in ईसामा. सो देखिए ईसामा के अंदर एक बार स्टॉर्म आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था, उसके बारे में ही ये आपका चैप्टर है. लेट्स फर्स्टली रीड द अबाउट द चैप्टर. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. उड़ीसा के अंदर 1999 में अक्टूबर 1999 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था और उस साइक्लोन की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड एंड हज़ारों लोग अपने गांव से अलग हो गए. अपनी मतलब जो भी उनकी जन्मभूमि थी, जो भी उनका प्लेसेस था, वो वहाँ से अलग थलग हो गए. फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house. अब जो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रशांत है. तो जो प्रशांत इज़ ए यंग मैन है, वो इस तूफ़ान के अंदर 2 ड्रेडफुल नाइट्स मतलब होती हैं भयानक खतरनाक रात छत के ऊपर बिताता है. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. डिड ही फाइंड हिज फैमिली एंड आफ्टर थर्ड डे वो डिसाइड करता है दैट ही विल गो टू हिज विलेज. वो अपने गांव जाएगा एंड ही विल हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि क्या वो अपनी फैमिली को मिलता है या नहीं मिल पाता, अपनी फैमिली को ढूंढ पाता है या नहीं पाता. Let's start the chapter. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 27 अक्टूबर 1999 को उसकी मदर के 7 साल की डेथ के बाद प्रशांत had gone to the block headquarters of Irisama, a small town in coastal Odisha. प्रशांत जो है वो इरिसामा का जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर गया. और ये जो है वो एक छोटा सा कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर है. टू स्पेंड द डे विद द फ्रेंड. और वो वहाँ पर किस लिए जाता है दैट ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फ्रेंड. इन द इवनिंग ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर. इवनिंग टाइम में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा काला तूफ़ान हो जाता है स्टार्ट. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस. ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगती है. विद द स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. और प्रशांत ने इतना तेज़ तूफ़ान आज तक कभी नहीं देखा था. हैवी एंड इंसेंस्ड रेन फिल्ड द डार्कनेस. और उसी अंधकार में बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है. एंशियंट ट्रीज वर uprooted and crushed to earth. पुराने जो ट्रीज़ थे वो क्या हो जाते हैं, अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं और नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. चारों तरफ चीखने की, लोगों के चीखने की आवाज़ आती है. क्यों? क्योंकि घर जो थे वो तेज़ हवा के कारण और पानी के कारण क्या हो रहे थे, बह कर जा रहे थे. यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी और तूफ़ान ही तूफ़ान होता है. द एंग्री वाटर्स स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. और एंग्री वाटर मतलब गुस्सा बोला है पानी को कि गुस्से वाला पानी तो होता नहीं, यानी कि तेज़ पानी जो था, इतना तेज़ बारिश होती है, इतना तेज़ पानी भर जाता है हर जगह पर कि उसका जो फ्रेंड था उसके घर के अंदर भी गर्दन तक पानी आ जाता है. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक. जो घर की जो बिल्डिंग जो बनी हुई थी वो ईंटों से बनी हुई थी. एंड मोर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डिवोस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. और इतनी मजबूत थी कि 350 किलोमीटर पर आवर की जो हवा की जो वेलोसिटी हो उसको भी वो सहन कर सकती थी. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली
grew with the crashing of the trees that had got uprooted and fallen on their house। लेकिन उस घर के लोग भी टेरर में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पेड़ जो थे वो उखड़ कर उनकी घर की छत के ऊपर गिर गए थे। Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls। और आधी रात को ही जो उनकी जो घर की जो छत थी और जो दीवारें थी वो क्या हो गई? दे स्टार्टेड डैमेजिंग, वो डैमेज होना, टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। द क्रीज्ड डिस्ट्रक्शंस wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। और इस तरीके से ये जो तबाही जो थी, यानी कि साइक्लोन के कारण जो तबाही जो फैल रही थी और ओशियन का पानी जो इधर उधर भरना स्टार्ट हो गया था, वो अगले 36 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस, लेकिन पानी हवा की जो स्पीड थी वो तो कम हो चुकी थी। समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह तक। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूजी ऑन द रूफ। अब घर में जो पानी जो था वो लेवल जो था वो बढ़ता हुआ जा रहा था, इसीलिए उस पानी से बचने के लिए उसकी प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली ने क्या किया? घर की छत पर जाकर रिफ्यूजी यानी कि सहारा लिया, वहाँ पर जाकर वो लोग बैठ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक एंड, प्रशांत जो है वो इस शॉक को कभी नहीं भूल सकता। ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवोस्टेशन wrought by the super cyclone। वो पहली बार किसी चक्रवात के कारण, किसी साइक्लोन के कारण उसने इतनी तबाही देखी थी। इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, कि सुबह सुबह ही ए रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। कि मतलब पानी की वो जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें थीं, इतना पानी हर जगह भर चुका था कि उस पानी ने हर जहाँ तक हम देख सकते थे वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हर जगह पानी ने से हर चीज़ कवर हो चुकी थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज विल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस। सिर्फ कुछ जगह पर जो घर सीमेंट के पक्के बने हुए थे उनमें भी क्या हो चुके थे? वो भी फ्रैक्चर तो हो चुके थे, उनमें भी दरार तो आ चुकी थी, लेकिन वही सिर्फ अभी कुछ जगह तक खड़े हुए थे। बाकी सब घर क्या हो गए थे? तहस नहस हो गए थे। ब्लोटेड एनिमल carcasses and human corpses floated in every direction। bloated animals भी क्या थे भाई? कुछ एनिमल्स मर गए, इसलिए क्या हो रहे थे? एनिमल्स भी तैर रहे थे। कुछ जो हमारे हड्डियों का कहीं पर ढांचा था, कहीं पर फसल जो थी वो पानी में तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी क्या हो चुके थे? गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। तभी क्या होता है कि 2 कोकोनट के पेड़ उनके घर की छत पर गिर जाते हैं। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और ये एक तरीके से उनके लिए तो आशीर्वाद का काम करता है इस तबाही में। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोड। कि भाई आने वाले उन दिनों में वो जो कोकोनट्स जो थे वो उनको भूखा मरने से बचाने वाले थे। क्योंकि कोकोनट ट्रीज जो गिरे तो उनके कोकोनट भी उसी के ऊपर थे, तो लोग उसकी वजह से क्या हुआ? वो लोग भूखे नहीं मरे, वो उनको खाने के काम आए। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हर्डल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑफ द रूफ टॉप। अगले 2 दिन तक प्रशांत जो है उसकी फ्रेंड की फैमिली के साथ घर की छत पर बैठे रहते हैं। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंस्ड रेन। बिल्कुल इतनी ठंडी बारिश थी, मतलब इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसकी वजह से वो सब लोग एक तरीके से ठंड में जम चुके थे। एंड द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। और भाई प्रशांत जो था वो रो रहा था, तो कहता है कि बारिश की बूंदों में वो उसके आंसू भी बह जाते हैं। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड इन थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। और सिर्फ उसके दिमाग में जो विचार आ रहा था वो क्या था कि क्या उसकी फैमिली इस साइक्लोन के अंदर, इस चक्रवात के अंदर सरवाइव कर पाई होगी या नहीं।
वॉज ही टू बी बिरविड वंस अगेन, क्या वो उनसे एक बार फिर से मिल पाएगा या नहीं। 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, और 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत के लिए कैसे हो जाते हैं, लगभग 2 साल की तरह हो जाते हैं। द रेन ceased and the rain water slowly began to recede, बारिश जो होती है वो बंद हो जाती है और बारिश का पानी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। Prashant was determined to seek out his family without further delay, and now Prashant decided that he will go to his family, वो अपने घर जाएगा, अपनी फैमिली के पास जाएगा बिना किसी देरी के। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन अभी तक सिचुएशन जो थी वो डेंजरस थी, मतलब अभी तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटल वाइल लॉन्गर, और इसीलिए उसकी फ्रेंड की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ टाइम के लिए और यहीं पर रुके। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि अब उसे जाना ही होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद द लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, वो अपने साथ एक लंबी सी स्टिक लेता है, मजबूत स्टिक लेता है। एंड देन स्टार्टल्ड ऑन हिज 18 किलोमीटर्स एक्सपीडिशन, और उसके बाद वो 18 किलोमीटर की जो उसने यात्रा करनी थी वो स्टार्ट कर देता है। बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वेलोन फ्लड वाटर्स, और वो 18 किलोमीटर भी उसे कैसे चलना था कि हर तरफ पानी भरा हुआ था, उस पानी में से उसको जाना था। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी जर्नी थी जिसके बारे में वो कभी भी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसको रास्ता देखने के लिए हमेशा लगातार उसको अपनी स्टिक का यूज़ करना पड़ता है। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि ये देखने के लिए कहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा है, कहाँ पर ठीक है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कुछ जगह पर तो पानी उसकी वेस्ट तक आ रहा था, कमर तक आ रहा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और कुछ जगह पर प्रोग्रेस कम थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और काफ़ी जगह पर तो ऐसा होता है कि भाई वो रोड से नीचे उतर जाता है, मतलब उसको रास्ता जो है वो गुम हो जाता है उससे, एंड उसको स्विमिंग करनी पड़ती है। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, और कुछ दूरी के बाद उसे थोड़ा सा रिलीव मिलता है, राहत मिलती है कि उसको अपने अंकल के 2 फ्रेंड मिल जाते हैं। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो कि वो दोनों भी वापस अपने घर में, गांव में जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और इसीलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई वो तीनों एक साथ मिलकर आगे जाएंगे। आफ्टर दे waded थ्रू द waters, द सीन दे witnessed grew more and more macabre। देखिए क्या कहते हैं कि एज दे waded थ्रू द waters, जैसे वो पानी के अंदर से आगे चल रहे थे। द सीन दे विटनेस, जो आगे उन्होंने देखा, जो दृश्य उन्होंने देखा, दैट वॉज ग्रू मोर एंड मोर मैकब्री, वो जो सीन जो था वो काफ़ी डरावना था। मैकब्री मीन्स होता है काफ़ी डरावना, घोस्टली हम जिसको कह सकते हैं। क्यों था ऐसा? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी, और पानी में सब कुछ तैर रहा था, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो मरे हुए कुछ एनिमल्स थे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, मैन वुमेन चिल्ड्रन, कि पानी के अंदर से उन्होंने, जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था? पुश द ह्यूमन बॉडीज़, यानी कि डेड बॉडीज़ पानी के अंदर तैर रही थी, तो उनको आगे बढ़ने के लिए उन ह्यूमन बॉडीज़ को धक्के मारकर आगे निकलना पड़ रहा था। एंड कार्केसेस ऑफ डॉग्स, कहीं पर डॉग्स की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। गोट्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड, कि भाई पानी की जो लहर थी उनको अपने साथ बहाकर
आगे लेकर जा रही थी। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, कि भी जिस गांव से भी वो गुजर रहे थे तो उन्हें मुश्किल से ही कोई घर खड़ा दिखाई दे रहा था, मतलब नहीं, अदरवाइज सब कुछ क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, और ये सब देख कर प्रशांत जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफ, और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो उसकी फैमिली जो है वो इस मुश्किल घड़ी में, इस तूफ़ान के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकी होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलीकुदा, और इसी तरीके से प्रशांत जो है वो अपने गांव कालीखुदा वहाँ पर पहुँच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल एकदम से ठंडा पड़ जाता है, जम जाता है, क्योंकि भैया वो ही बिकेम वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर उसका घर होता था कभी, देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, अब उसके घर की सिर्फ छत वहाँ पर बची हुई थी, बाकी सब कुछ तहस नहस हो चुका था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, कुछ तो उनके घर का जो सामान था वो वहाँ पर उसे मिलता है। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और वो सामान भी कहाँ था, पेड़ों की टहनियों के अंदर फंसा हुआ था। जस्ट विजिबल अबोव द डार्क वाटर्स, यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, और ये सब देखने के बाद प्रशांत जो है वो रेड क्रॉस का जो शेल्टर बनाया हुआ था, ठीक है, वहाँ पर जाता है अपनी फैमिली को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक टिल हेयर द चैप्टर इज़ clear to you, and if you have any doubt then you can ask. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.